नमस्कार दोस्तों, सेंट्री के फर्स्ट इशू में आपका स्वागत है। ये एक ब्रांड न्यू सीरीज है जो अभी 2026 में आई है। इसमें हमें सेंट्री फिर एक बार दिखेगा। इस सीरीज के राइटर है पॉल जेनकिंस, जिन्होंने ही अब तक सेंट्री को बनाया है। तो सेंट्री से पहले हमें किंग इन ब्लैक की सीरीज में दिखा था, जिसमें नल ने उसे बीच में से फाड़कर खत्म कर दिया था। फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की सीरीज में एक बार सेंट्री दिखाई दिया, जब ब्लास्फेमी कार्टेल ने उसे पुनर्जीवित किया था। लेकिन फिर स्ट्रेंज और क्रिया ने मिलकर उसे खत्म कर दिया, पर उसकी पावर्स बच गई थी, जो कुछ लोगों में चले गए, जिसमें से एक लड़की आगे जाके सोलारिस बन गई, जो कि सेंट्री को रिप्लेस करने का सबसे घटिया डिसीजन था। लेकिन अब लगता है कि मार्वल फाइनली अपने ट्रैक पर आ गया है और फैंस को वही दे रहा है जो चाहिए। पहले नल आ गया और अब सेंट्री। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। कहानी के आरंभ में हम सेंट्री को देखते हैं जो बैठा हुआ था। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स हो, द सेंट्री। तुम्हारे अंदर मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है और उससे अधिक भार भी। ये कहते ही हम बॉब को देखते हैं जो रो रहा था। तभी बॉब उठ जाता है और अपने वॉचडॉग से कहता है, चलो आ जाओ। ये कहते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, जब तुम 7 साल के थे तब तुमने लाइका की कहानी पढ़ी थी। ये वो डॉग है जिसे रशिया ने स्पेस में भेजा था। लाइका ने मॉस्को की सड़कों पर 2 रैश विंटर्स को सरवाइव किया था और इसलिए उसे स्पुटनिक 2 ने चुना था, क्योंकि वो बहुत अच्छी डॉग थी। उसका रिवॉर्ड 1 वे टिकट था उस फॉल्टी कैप्सूल में जो 104 डिग्री तक हीट हुआ। और उसके बाद तुमने तय किया कि तुम पीछे जाओगे और उसे बचाओगे, पर तुम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि तब तक वो मर चुकी थी। इसलिए तुम साल भर रोए और फिर वही क्षण था जब वॉइड तुम्हारे दिन में उतर गया। तुम बहुत टाइम से उन तारों में ढूंढ रहे हो। तुमने बहुत से बुरे काम किए हैं और तुमने तो डार्कनेस को भी आने दिया। ये तुम ही हो जो इस यूनिवर्स में वॉइड की तरह भटक रहे हो। इसलिए तुम्हें जाकर किसी से बात करनी होगी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसे बहुत पीटा गया था। तभी वो आदमी माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आदमी को पीटने वाला कोई और नहीं, किंग पिन था। तभी किंग पिन अपने आदमी से कहता है कि इस आदमी के वाइफ को जाके बताओ कि उसके पास 9 घंटे है उस जगह को खाली करने के लिए। ये कहते ही फिस्क उसे मार डालता है। लेकिन तभी फिस्क देखता है कि वहां पर कोई आ गया था, और तब हम भी देखते हैं कि वहां पर असल में वॉइड आ गया था। तभी फिस्क वॉइड को देखता है और कहता है, अब तुम कौन हो और क्या चाहते हो? यह बातें सुनकर वॉइड फिस्क के पास आने लगता है और कहता है, मैं तो बस बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही फिस्क वॉइड से कहता है, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, जल्दी बको, नहीं तो मैं तुम्हारा ऐसा हल कर दूंगा कि तुम मेरे सामने मौत की भीख मांगोगे। ये बातें सुनकर वॉइड फिर से कहता है, तुमने लगता है मुझे कम समझा। तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि अगले पल विल्सन फिस्क के सारे लोग गायब हो चुके थे। ये देखकर वॉइड फिर से कहता है, इधर उधर मत देखो, तुम्हारे सारे लोग धूल बन चुके हैं। ये बात सुनकर विल्सन फिस्क पूरी तरह डर जाता है और समझ जाता है कि वो किससे बात कर रहा है। इसलिए वो डर डर के वॉइड से पूछता है, तुम वही हो ना? जिस पर वॉइड कहता है, हाँ मैं वही हूँ। तभी फिश पूछता है, तुम दोनों में से कौन हो? जिस पर वॉइड फिश से कहता है, मैं वही हूँ जिसे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी वॉइड वहां से जाने लगता है और फिश से कहता है, आगे बढ़ो और मुझे भी रिश्वत देने का प्रयास करो। ये बात सुनकर फिश कहता है, तुम जानते हो मैं मैन ऑफ कंसिडरेबल मीन हूँ, तो अपना भाव बताओ, तुम चाहते क्या हो? ये सुनते ही वॉइड फिर से कहता है, मेरे सामने भीख मांगो, मैं तुम्हें मैसेज देना चाहता हूँ, इसलिए ये मैसेज सुन लो। जिस पर फिश कहता है, कैसा मैसेज? जिस पर वॉइड कहता है, मैं यहाँ एक संदेश लाया हूँ, तो गौर से सुनो, ये बहुत खास है। मैं तुम्हारा सब कुछ छीनने वाला हूँ, खासकर तुम्हारी ये मोटी सी चमड़ी, और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, वो भी धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से, क्योंकि मैं तुमसे घृणा करता हूँ। ये कहकर वॉइड वहां से जाने लगता है। तभी फिश वॉइड से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। जिस पर वॉइड कहता है, अपने आप को टेस्ट किस समझ लो। लेकिन तभी फिस्क वॉइड के सामने जान की भीख मांगने लगता है। तभी वॉइड फिश से कहता है, ठीक है, आप मेरे डायरेक्शंस फॉलो करो, पर भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं अब भी तुम्हें टॉर्चर करूंगा ताकि तुम्हें मैं सफर करते हुए देख सकूं। ये सुनते ही फिस्क वॉइड से पूछता है, मैं ही क्यों? मैं समझा नहीं। जिस पर वॉइड कहता है, तुम लोग कभी कुछ बात समझते ही नहीं हो। ये कहते हुए वॉइड वहां से चले जाता है। फिर उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहां पर एवेंजर्स से
आयरन मैन, कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन आगे थे और फैंटास्टिक फोर से रीड और सुजन। तभी रॉबर्ट की वाइफ लिंडी वहां आ जाती है और कहती है, मुझे यहाँ अजीब लग रहा है क्योंकि आप सब लोग सुपर पावर्स वाले लोग हो और मेरे पास कोई पावर नहीं है। ये सुनते सुजन कहती है, तुम अकेले ही रॉबर्ट को कंट्रोल कर सकती हो, ये कोई सुपर पावर से कम नहीं है। यहाँ आयरन मैन स्पाइडरमैन से पूछता है, हल्क कहाँ पे है? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, वो किसी ट्रेनिंग पर गया है, पर सच कहूँ तो वो कहाँ गया है ये मुझे भी नहीं पता। यहाँ बैकडोर में हम सेंट्री को देखते हैं जो रीड से कहता है, मैं प्लैनेटरी सर्विलेंस पर काम कर रहा हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम बहुत जल्दी पता चल सके। ये सुनते रीड सेंट्री से पूछता है, क्या तुमने वापस आके लिंडी से बात की थी क्योंकि वो तुम्हें लेकर काफी चिंतित थी। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो बॉब से कहता है, इसे बता दो तुमने अब तक वॉइड बन के क्या किया है, उसे बताओ कि तुम अब तक गैलेक्सी में क्या कर रहे थे। या सेंट्री रीड से कहता है, यह होने के बाद मैं उसे बता दूंगा। ये कहते सेंट्री मीडिया के सामने आता है। तभी एक रिपोर्टर सेंट्री से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो इतने टाइम तक तुम अर्थ से दूर रहकर क्या कर रहे थे? ये बातें सुनकर सेंट्री कुछ सोचता है और कहता है, मैं एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इशू को डील कर रहा था पर अब सब कुछ ठीक हो गया है और अभी के लिए मैं खुश हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो बॉब से कहता है, इन लोगों को उम्मीद दिखाओ, पहले उन्हें डराओ और फिर मदद करो, उनका मनोरंजन करो और फिर वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। उनके सामने जो क्रैक करो, तुम अपनी पीड़े छुपाने में होशियार हो। फिर रात को हम बॉब को देखते हैं जो बाहर खड़ा था और तब वो आसमान में देखता है। तभी बॉब देखता है कि उसके वॉचडॉग को कुछ हो गया था, इसलिए बॉब तुरंत अपने पास उसे बुलाता है और पूछने लगता है। फिर उसके बाद हम बॉब को देखते हैं जो अपनी वाइफ से बात कर रहा था। तभी लिंडी बॉब से पूछती है, क्या तुम स्पेस में जा सकते हो? ये कहते लिंडी हंसते हुए बॉब से कहती है कि अगली बार गए तो तस्वीर लेके आना। तभी हमें फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो बॉब से कहता है, उसे बताओ तुमने क्या किया था, उसे बताओ तुम ब्लैकिश नाइट के क्रीचर बन गए थे और उसे वर्ल्ड के बारे में बताओ। या लिंडी बॉब से कहती है, मैंने तुम्हें छत पर देखा था, तुम आसमान में देख रहे थे, तो क्या ये वही लाइका वाली बात है? लेकिन तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, उसे बताओ बॉब तुमने क्या तबाही मचाई थी, उसे बता दो कि वर्ल्ड तुम्हारे सोल की बीमारी है, तुम जितना अच्छा करोगे वो उतना ही बुरा करेगा। या बॉब लिंडी की बात सुन के कहता है, मुझे लगता है कि वॉचडॉग बीमार है। ये सुनते ही लिंडी कहती है, ये क्या कह रहे हो? जिस पर बॉब कहता है, उसका पैर टूट गया है इसलिए वो धीरे से चल रही है। जिस पर लिंडी कहती है, इसमें सेंट्री कुछ कर सकता है क्या? जिस पर बॉब कहता है, तुम जानती हो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ मेरे पास क्लॉक है जिससे मैंने पता किया कि इसका चेकअप कल है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। ये कहते हुए दोनों वॉचडॉग को हक करते हैं। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुमने अभी जो कहा वो झूठ है ना, तुम भी जानते हो तुम लाइका को बचा नहीं सकते हो पर तुम दिल तोड़ना नहीं चाहते हो। यासीन शिफ्ट होती है और हम साउथ पैसिफिक में पलिकुआ आइलैंड देखते हैं जहाँ पर लोगों के बीच अचानक से भरी सुबह में वॉइड आ जाता है और सबसे कहता है, कैसे हो मेरे अमीर जद्दी लोग। या एक लेडी ये देखती है और अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या हम इसे जानते हैं? जिस पर उसका हस्बैंड मना करता है, लेकिन तभी वहाँ के लोग कुछ देखते हैं और डर जाते हैं। यहाँ वॉइड एक कैट को उठाता है और कहता है, तैयार हो जाओ। ये कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर सुनामी आ चुकी थी। ये देखकर वहाँ के लोग भागने लगते हैं, तो वही हम वॉइड को देखते हैं जो अब भी वहीं पर था। तभी वॉइड सबसे कहता है, प्लीज सब लोग शांत हो जाओ, तुम सब पैसे वाले हो तो थोड़ी शर्म रखो और प्लीज टाइटैनिक के बारे में सोचो। ये कहते वॉइड देखता है कि वहाँ पर टेबल के पीछे 3 बारटेंडर छुपे हुए थे। ये देखकर वॉइड कहता है, तुम तीनों ही बचाने के लायक हो। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि अचानक से वे तीनों वहां से टेलीपोर्ट होके पहाड़ के ऊपर आ चुके थे। तो वही हम देखते हैं कि बाकी के लोग उस सुनामी के कारण मरने लगे थे। फिर कुछ देर बाद हम आयरन मैन को देखते हैं जो बाढ़ की जगह पर आ चुका था। तभी आयरन मैन वहाँ की जांच करने लगता है। तो वही हम थॉर को देखते हैं जो वहाँ पर फंसे लोगों को बचा रहा था। लेकिन तभी सेंट्री वहाँ पर तेजी से आकर सारा पानी साइड कर देता है और एवेंजर से कहता है, रीड से कहो हेल्कन मोड एक्टिवेट कर दे। ये कहते ही सेंट्री अपने पावर से वहाँ का सारा पानी बर्फ बना देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें बॉब की मशीन दिखा देती है जो बॉब से कहती है, अचानक से वहाँ पर टाइडल वेव आ गई। लोगों का मानना है कि ये सुनामी थी जो वहाँ पर आ गई थी, लेकिन भला वो सेंट्री का जो वहाँ पर आ गया और सबको बचाया। पर देखा जाए ये आइलैंड जहाँ पर सुनामी आई वो एक प्राइवेट आइलैंड है किसी एंड्रयू फॉरेस्टर का जो कि बिलियनर है और वो विल्सन फिस्क का दोस्त है। और रही बात विल्सन फिस्क की तो वो बर्बाद हो चुका है। ये बात सुनकर सेंट्री आगे की खबर सुनने लगता है। तभी वो मशीन सेंट्री को बताती है,
कि एक गांव में अचानक से चमकती हुई चीज दिखने लगी है जो किसी तरह के क्रिस्टल्स है। ऑफिशियल्स उसे अब तक पता नहीं कर पाए। ये सुनते ही सेंट्री और खबर सुनने लगता है। तभी वो मशीन सेंट्री को बताती है कि हल्का रैंपेज चालू है। ये सुनते ही सेंट्री अपने डॉग को पॉड में रखता है और क्लॉक स्टार्ट कर देता है। तभी वो मशीन सेंट्री को बताती है कि सेंट्री के आने से पहले ही फिश का रेस्टोरेंट जल चुका था। उसके बाद वो मशीन सेंट्री को बताती है कि अचानक से कई जगह पर ब्लैकआउट हुए हैं। तभी सेंट्री अपने क्लॉक से पूछता है, क्या ये हमारे जनरेटर्स के कारण हुआ है? जिस पर क्लॉक कहती है, ये पिछले 3 दिनों से हो रहा है। ये सुनते ही सेंट्री रिपोर्ट बनाने को कहता है और फिर थेरेपी मोड एक्टिवेट कर देता है। अब थेरेपी मोड एक्टिवेट हो चुका था। तभी सेंट्री क्लॉक से पूछता है, क्या कोई अपने आप से झूठ बोल सकता है? जिस पर क्लॉक कहता है, ये सारे लक्षण बाइपोलर डिसऑर्डर के हैं। जिस पर सेंट्री कहता है, मैं बाइपोलर डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर क्या हो अगर तुमने अपने आप से झूठ बोला हो तो? मैं जानता हूँ मैं और वॉइड एक समान है। मैं जितना अच्छा करता हूँ वो उतना ही बुरा करता है, जिससे बैलेंस बना रहता है। पर अब ऐसा नहीं है। मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, बस इतना ही। तुम्हें बताने के लिए किसी थेरेपी की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें पहले से बैलेंस थी। अगर तुमने सेंट्री बन के कुछ किया है तो वॉइड उसका उल्टा ही करेगा। पर अब ये बातें सच नहीं है। तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो और ये बात तुम जानते हो। वॉइड अपने हाथ से बाहर आ चुका है और वो जीत भी रहा है। लेकिन तभी वॉचडॉग की स्कैनिंग रिपोर्ट आ जाती है। तभी क्लॉक सेंट्री से कहता है, मुझे माफ करना सेंट्री। तभी हम सेंट्री को देखते हैं जो वॉइड से बात करने लगता है और सेंट्री से कहता है, मैं अब भी नहीं कर सकता हूँ। जिस पर वॉइड सेंट्री से कहता है, मैं भी नहीं, ये गलत है। लेकिन तभी अचानक से सेंट्री का सिस्टम बजने लगता है और तब क्लॉक सेंट्री से कहता है, कुछ अजीब से रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी ग्रिड कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। यह कहते ही क्लॉक एवेंजर्स को बुलाता है। यहाँ हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो सेंट्री को बुला रहा था और कहता है, तुम्हें यहाँ पर जल्दी आना चाहिए। यहाँ पर किसी तरह के क्रिस्टल्स है जो बढ़ते जा रहे हैं और ये हर जगह हो रहा है और इसी कारण बिजली में भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन तभी वहां पर जोरदार हमला हो जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर हल्क आ गया था जो उन क्रिस्टल्स के कारण म्यूटेट हो चुका था। और तब हल्क जोर से चिल्लाता है। या ये देखकर आयरन मैन कहता है, अब पता चला हल्क कहाँ पर था। तो सेंट्री जल्दी आ जाओ, हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए। हमें हल्क मिल गया है और वो बहुत ही बुरी हालत में है। या सेंट्री ये सारी बातें सुन रहा था पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो बॉब से कहता है, वो आ रहा है, तुम उसके सामने खड़े भी नहीं रह सकते हो। तुम अब तक अपने आप से झूठ बोल रहे थे और वॉइड को जिता रहे थे, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यह सुनते ही सेंट्री फिर से आसमान में देखने लगता है। या स्पाइडरमैन सेंट्री को बुलाने लगा था, लेकिन तभी एक बड़ा सा क्रिस्टल आके स्पाइडरमैन को गिरा देता है और तब वो सारे क्रिस्टल्स स्पाइडरमैन की ओर बढ़ने लगे थे। यहाँ वो आवाज सेंट्री से कहता है, सेंट्री हो या वॉइड, तुम दोनों भी लाइका को बचा नहीं पाए और ना ही इस वॉचडॉग को। तो मान लो सेंट्री, तुम अब अपने आप को भी बचा नहीं पाओगे। ये कहते ही हम सेंट्री को देखते हैं जो वॉचडॉग को हक करता है।